हेलो छात्रों, तो कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अमोनिया का एल्कलीकरण कैसे करना है। तो पहले ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर बाद में लिखते हैं। जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से कराई जाती है तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है और अंत में चतुष्क लवण बनता है। तो इस क्रिया को अमोनिया का एल्कलीकरण कहते हैं। तो अब साथ में सभी लोग लिखें, कॉपी निकालें और साथ ही में लिख लेते हैं। जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया एल्कोहल की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से कराई जाती है, अमोनिया से कराई जाती है तो प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है और अंत में चतुष्क लवण बनता है। चतुष्क लवण बनता है। चतुष्क लवण बनता है। इस क्रिया को अमोनिया का एल्कलीकरण कहते हैं। इस क्रिया को अमोनिया का एल्कलीकरण कहते हैं। एल्कलीकरण कहते हैं। इस क्रिया को अमोनिया का एल्कलीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एमीन कैसे बनता है। एमीन का निर्माण अमोनिया से ही होता है। तो अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनिया क्या होता है? सूत्र NH3। NH3 को कैसे लिखते हैं? NH लोन पेयर। अब ये अमोनिया है। अब इसका एमीन कैसे बनेगा? जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह पर, जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उस हाइड्रोजन की जगह पर कोई एल्किल समूह जुड़ जाएगा तो फिर वो एमीन बन जाएगा। जैसे यहाँ से ए हाइड्रोजन लगा हुआ है, ए हाइड्रोजन निकल जाता है और इसकी जगह पर कोई एक एल्किल समूह जुड़ जाता है, NH और इधर R, यानी कोई एल्किल समूह जुड़ गया तो ये एमीन बन गया। अब ये क्या बन गया? एमीन बन गया। और एल्किल R की जगह पर कोई एल्किल समूह, जैसे CH3 है, आल की जगह पर हो सकता है CH3 हो सकता है R की जगह पर, या CH3 हो सकता है R की जगह पर।
तो ये क्या बन गया, एमीन बन गया। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RNH2। R की जगह पर कोई अगर एल्किल रख लें, कोई एल्किल रख लें, R की जगह पर हम CH3 मेथिल लिखे ले रहे हैं, ए बन गया एमीन, CH3NH2। ये प्राथमिक एमीन है क्योंकि इसमें एक ही एल्किल समूह है, तो ये क्या बन गया, एमीन। इसे क्या कहेंगे, एमीन। अगर 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन की जगह पर 2 एल्किल समूह जुड़ जाते हैं तो फिर वो द्वितीयक एमीन बन जाता है। अगर तीनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तीनों हाइड्रोजन की जगह पर कोई 3 एल्किल समूह जुड़ जाते हैं यन से, तो फिर वो तृतीयक एमीन बन जाता है। तो आगे देखते हैं। उम्मीद है आप लोग एमीन समझ चुके होंगे। एमीन का निर्माण अमोनिया से ही होता है। अब आगे हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ये हटा देते हैं, अब आगे रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन अब किसकी, एल्किल हाइलाइड की क्रिया किससे कराना है, एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से कराना है। तो ए एल्किल हाइलाइड लिया, मेथिल क्लोराइड, ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड लिया, मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड लिया। अब इसकी क्रिया किससे करानी है, हमें अमोनिया से करानी है। तो अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, H 3 H लगा दिए हमने, और ए लोन पेयर हुआ। अब इसकी किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में करानी है, एल्कोहल की उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में करानी है, एल्कोहल। अब यहाँ पर ध्यान से देखें सभी लोग, ए लोन पेयर। अब यहाँ से एल्किल क्लोराइड का बांड टूटता है और इधर एक हाइड्रोजन निकलता है, तो ये मिलकर के दोनों, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा अमोनिया से और इधर एल्किल क्लोराइड से Cl निकलेगा। तो इधर क्या बनेगा जाके, HCl बन गया। अब इसे, अब ये जो NH2 बचा हुआ है, NH2, अब NH2 किससे जुड़ेगा, और इधर क्या बचा हुआ है, CH3+, और इधर NH2 बचा हुआ है। अब NH2 इससे मिल जाएगा, बन जाएगा एमीन, यानी CH3NH2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, NH ए लोन पेयर, ऐसे लिख दिया। अब इसकी क्रिया फिर हमें कराना है मेथिल क्लोराइड से। अब फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, CH3। अब यहाँ से फिर आपको दिखाई दे रहा होगा एक H और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बनेगा जाके, HCl। और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, CH3+, और इधर क्या बचेगा, CH लोन पेयर। अब ये CH3+ है, इस एमीन से जुड़ जाएगा, यानी CH3N और एक हाइड्रोजन लगा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया Cl के साथ में, मेथिल फिर जुड़ जाएगा। अब फिर से लिख देते हैं साफ करके ज़रा, CH3NH और इधर CH3 लोन पेयर। अब ए क्या है, 2 डिग्री एमीन है, ए 2 डिग्री एल्किल एमीन, ये क्या है, 2 डिग्री एल्किल एमीन है, 2 डिग्री एल्किल
एमीन, ये 2 डिग्री एल्किल एमीन है, N से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री एल्किल एमीन। और ऊपर जो बना था वो 1 डिग्री एल्किल एमीन, तो 1 डिग्री एल्किल एमीन था। ये क्या था? 1 डिग्री एल्किल एमीन। इधर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री एल्किल एमीन, ए वाला यानी प्राथमिक एमीन, ए 2 डिग्री एल्किल एमीन, द्वितीयक एमीन। अब इसकी क्रिया एक बार फिर मेथिल क्लोराइड से कराते हैं। Cl, Cl लिखा हुआ है, CH3, Cl CH3। अब ए वाला H वैसे लिख देते हैं ज़रा ठीक करके तो ज़्यादा समझ में आएगा। NHCH3 इधर कर देते हैं, इधर H। अब इधर फिर एक बार H यहाँ से Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बनेगा जाके? HCl। और इधर क्या बचेगा? ये 2 डिग्री एमीन है, एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या बचेगा? NCH3 लोन पेयर, अब यहाँ पर माइनस, और इधर जो है CH3 प्लस यानी Cl निकल चुका है उधर, तो अब फिर ए इसी से जुड़ जाएगा आके, इसी से आके इधर CH3 जुड़ जाएगा, ये वाला CH3, ये CH3 इसी से आके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा जाके? CH3। अब ये 3 डिग्री एल्किल एमीन, सॉरी हाईलाइट नहीं, एमीन, 3 डिग्री एल्किल एमीन, हाईलाइट नहीं, एमीन, 3 डिग्री एल्किल एमीन। अब इसकी फिर एक बार अगर हम रिएक्शन करा दें मेथिल क्लोराइड से CH3, अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ए बांड टूटेगा, ए बांड टूट जाएगा तो क्या निकलेगा? Cl माइनस इधर, और इधर CH3 प्लस, और इधर ए लोन पेयर। अब जो CH3 है ये किससे जुड़ जाएगा आके? इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ले करके और नाइट्रोजन से आके जुड़ जाएगा, यानी जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है CH3 ले लेगा और इसके साथ में यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? इधर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तो क्या बनेगा? CH3 अब इसने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लिए हुए तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। और अब जो Cl माइनस है, चलो फिर बाद में, पहले इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम CH3 कितने हैं? 4, और N पर क्या है? प्लस चार्ज। अब जो Cl माइनस है और इसी के साथ अट्रैक्शन से बैठ जाएगा, इसी के साथ अट्रैक्शन से बैठ जाएगा। अब ये बना है, इसका नाम लिख देते हैं टेट्रा मेथिल अमोनियम टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम बना।